भारा अवसर बन हरि रघुवंश लेने अवतारा, हरि रघुवंश लेने अवतारा। पिता वचन तज राज उदासु, दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरत अविनाशी। शंभु समय तेरा मैं देखा, उपजाहि अति हर्ष विसेखा, उपजाहि हरि हर्ष विसेखा। जय सच्चिदानंद जग पावन, जग पावन जय सच्चिदानंद जग पावन। हंस कह चले मनोज न सावन, हंस कह चले मनोज न सावन। महाराज आज दूसरा दृश्य देखा। राम जी और लक्ष्मण जी को जैसे ही देखा तो बाबा ने प्रणाम कर लिया। आज सती ने फिर टोक दिया, महाराज शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावे सीसा। और महाराज तिन नप सुतन कीन परिणामा, आप उन राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हो। बाबा ये बात समझ में नहीं आई, आपने इन राजा के बालकों को प्रणाम किया है, आपने दंडवत किया है, आप तो जगत के जगदीश हैं। आज भोले बाबा सती को समझा रहे हैं, देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। आप अभी कथा जिनकी सुनकर आई हो ना, ये वही कुंभज ऋषि जो सुना रहे थे, ये वही राजकुमार हैं। महाराज आज जैसे ही देखा, क्योंकि सती नारी है, और महाराज अगर नारी हट मान ले, हट कई प्रकार की होती है, एक बाल हट, एक राज हट और एक त्रिया हट। अगर राजा ने हट कर ली कि राज्य में हमें टैक्स की दर बढ़ानी है, तो महाराज कितने भी आंदोलन कर लेना, टैक्स बढ़कर के रहेगा। अगर बालक ने हट कर ली कि हमें प्रदर्शनी में जाकर के, नुमाइश में जाकर के ये महाराज खिलौना चाहिए, तो चाहिए। और तीसरी हट कौन होती है? त्रिया हट। अगर महाराज श्रीमती ने हट कर ली, करवा चौथ पर हमें बनारसी साड़ी चाहिए, तो चाहे 3 कुंटल गेहूं बेचो, व्रत तभी खुलेगा जब हमें साड़ी मिल जाएगी। अच्छा, और एक हट होती है, एक हट और होती है, कौन सी होती है सौरभ भैया बताएं? नहीं पता, हम बताएं? अरे चल हट, ये भी तो एक हट होती है, हैं? अच्छा, एक हट और होती है, ट्रेन की पटरियों में लगी होती है ट्रेन को बदलने के लिए। तो महाराज वहां पर जैसे ही आज मैया ने देखा, क्योंकि ये तो नारी है, और देखा कि राम जी आज लताओं और पताओं से पूछ रहे कि हे खगमृग हे मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग रहनी। और कहा कि ये कैसे राम हैं, ये कैसे हरि हैं, ये तो एक नारी के लिए रो रहे हैं। आज वहां भी भाव छलक रहा है कि निश्चरहीन मही कराओ वो जो उठाए पैकीन। तो वहां नारी के लिए क्रोध झलक रहा, ये कैसा ब्रह्म है, काम भी है, क्रोध भी है। आज मैया दूसरी गलती करने चल दी है। आज इतनी गलतियां करने के बाद सती मैया फिर एक गलती करने चल दी, आज तीसरी गलती कर दी। पुनि पुनि हृदय विचार, पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। आज सीता मैया का रूप धर के आज चल दी है। और कहा ये काहे के ब्रह्म हैं, ये क्यों वेशभूषा बनाया है? अभी तक भोले बाबा ने कुछ कहा नहीं है इतनी गलतियां करने के बाद। अब यही भोले बाबा को बड़ा दुख हुआ है, बड़ा कष्ट हुआ है, ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती है। महाराज चूंकि
जो मुझसे पूछे बिना ये वन में क्यों गई? और महाराज क्या बताऊं मैं इनके लिए? आज और यही भोले बाबा को बड़ा कष्ट हुआ है, बड़ा दुख हुआ है। आज जनक सुता जन जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ये मेरी मां बन के गई है। सीता कौन है? राम भगवान शंकर को आराध्य मानते हैं, तो शंकर राम को आराध्य मानते हैं। और कहा कि सीता तो मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी मेरी माँ बन करके गई है। और एक बात याद रखना, एक पत्नी माँ तो बन सकती है, एक पत्नी माँ बन सकती है, लेकिन एक माँ कभी पत्नी नहीं बन सकती है। आज भोले बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली, चूंकि महाराज स्त्री के रूप बताए गए हैं। कार्ये सुमंत्री सैने सुरंबा सेवा सुदासी भोजे सुमाता। जब पत्नी कार्य करती है, तब हम कोई कार्य करते हैं तो पत्नी एक मंत्री बन करके हमें सलाह देती है। जब हम शयन करते हैं तो पत्नी रंभा का रूप धारण करती है। जिस समय वो हमारे चरणों को दावती है तो एक दासी होती है, और जिस समय पत्नी भोजन कराती है उस समय माता का रूप होती है। महाराज आज भोले बाबा बड़ा मनोमन पश्चा रहे हैं, और सती से कहा, सती यातन सती भेंट अब नहीं। महाराज जो अवतरे सती सन प्रीति, प्रण कर लिया है। और भैरवी में कहने लगी, महाराज आगे हुए चली, आगे आज जैसे ही भगवान ने देखा, आज राम जी के जीवन में सब कुछ दिया है। राम जी ने अपने जीवन में धन यश वैभव मान सम्मान सब दे दिया, लेकिन राम जी ने दो चीजें कभी किसी को नहीं दी हैं। दो चीजें राम जी ने कभी किसी को नहीं दी है। एक तो कभी किसी को पीठ नहीं दी है, और एक अपनी पत्नी का स्थान किसी को नहीं दिया है। महाराज अगर राम जी चाहते उस समय, जिस समय मैया सीता की चोरी हुई थी, उस समय राम जी चाहते, एक सशक्त राजा थे, और राजा को एक अधिकार होता है अपने राज्य के परिपालन के लिए, वो मनचाहा विवाह कर सकता है। लेकिन राम जी ने भारत की नारी सशक्तिकरण का पहलू उठाते हुए एक संदेश दिया कि नहीं, कुछ भी हो जाए हमें अपनी सीता को पाना है। लंका की सरजमी पर चढ़ाई करके, रावण को परास्त करके, लंका पर विजय प्राप्त करके, आज चाहते तो महाराज दंडित भी कर सकते थे। आज राम जी गए हैं, आज सीता मैया, आज सती जी सीता बन करके गई हैं, आगे हुई चली। आज जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी को देखा और देख करके लक्ष्मण से बोले, मैया ये रोना धोना बंद करो। क्यों? बोले माता जी मिल गई। राम जी ने कहा, कहा माता जी मिल गई? राम जी ने कहा, ये माता जी तो है। राम जी ने पहचान लिया कि ये मां नहीं है, ये तो सती है। ये सती नहीं, ये सीता है। ये सीता नहीं, ये सती है। महाराज आज भोले बाबा ने यही प्रण किया है, अब सती, अब मुझे शरीर को तुम प्राप्त नहीं कर पाओगी।
आगे श्री विदुर जी महाराज मैत्रेयी से कहते हैं, एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर को बीच में बुलाया और दक्ष को राजा दक्ष को प्रजापति का पद दे दिया। और जैसे ही प्रजापति का पद मिला है, पद मिलते ही महाराज आज घमंड में आ गया। याद रखना बंदियों, घमंड भगवान का भोजन होता है। किसी को घमंड होता है कि हमारी इतनी धन दौलत है, किसी को घमंड है कि मैं इतना सुंदर हूं, किसी को घमंड है कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूं। आज जैसे ही आज पद मिला है और पद मिलते ही सभा में पहुंचा है, आज गदगद हो गया। और जैसे ही सभा में पहुंचा, जय हो के नारे लग रहे थे और देखा कि 3 व्यक्ति सभा में खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को, ब्रह्मा और विष्णु को देखकर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही महेश को देखा, शिव जी को देखा और देख करके आंख बबूला हो गया, आंखें लाल पीली करके कहने लगा, अरे ये ना उठे तो चल जाता, ये तो मेरे पिता थे। अरे क्या सुन रहे हो, मैं तुम्ही लोगों से कह रहा हूं। शिष्ट लोगों की सभा में अब शिष्ट लोगों का कोई कार्य नहीं है। लोग इधर उधर चिताने लगे, देखने लगे। तो कहा किधर देख रहे हो, ये तुम्हें बैठा शंकर नहीं दिखाई दे रहा है, भूत प्रेतों के संग में रहने वाला, चिता भस्म से स्नान करने वाला, ये क्या जाने समाज में बैठना। आज जैसे ही उस आज गालियां देनी आरंभ कर दी। आज दक्ष ने कहा कि सावधान होकर के सुन लीजिए, केवल एक ही बात कहना चाहूंगा। सब समाज में सब लोगों का कोई कार्य नहीं होता है। अयम तु लोकपाला नाम, ये हमारे लोकपालों की यश को धूमिल कर रहा है। महाराज नृपत्रपा, लज्जा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये तो खड़ा हो जाता, ये तो मेरा दामाद था, इसे तो मैंने अपनी बेटी ब्याही थी। महाराज एक संत तो कहते हैं कि जब चुनाव हो और जैसे ही मंत्री जी आए तो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे तब लगाना जब वो मंत्री जी काम करके दिखाएं। आज यही दक्ष के साथ हुआ है। दक्ष को प्रजापति का पद मिला, लोगों ने जयकारे लगाने प्रारंभ कर दिए। आज घमंड आ गया। महाराज किसे गालियां दे रहा है, भोले बाबा को? वो तो इतने भोले वाले हैं कि एक बार महाराज भूत प्रेत रोते रोते पहुंचे महाराज कि हम जहां जाते हैं लोग हमें छू छू करके भक्तों के द्वारा महाराज बोतल में बंद करा के गड़वा देते हैं। भोले बाबा ने कहा कोई टेंशन की बात नहीं, आप हमारी शरण में आओ। महाराज एक बिच्छू रोते रोते गया भोले बाबा के पास, बाबा हम जहां निकलते हैं लोग हमें डंडे से मार देते। बाबा ने कहा जिसका कोई नहीं उसका हम है। महाराज एक काला सांप गया बाबा के पास, बाबा हम जिस घर में निकलते हैं लोग हमें हमारा मुंह कुचल देते हैं, मार देते हैं। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने उस काले सर्प को उठाया, गले में डाल दिया। बाबा तो इतने भोले वाले हैं, लेकिन महाराज याद रखना भोले के साथ भाले भी हैं। जितने भोले हैं उतने भाले भी हैं। आज दक्ष इतनी गालियां दे रहा है। दक्ष बोला कि मैंने मृगलोचनी कन्या इस मरकट लोचन के साथ ब्याह दी। मेरे हिरण के जैसी आंख वाली कन्या कहां इस बंदर जैसे व्यक्ति के साथ मैंने ब्याह दी। आज भोले बाबा से बहुत बुरा भला कह रहा है। आज नंदीश्वर से नहीं रहा गया, नंदीश्वर खड़े होने लगे।
बोले बाबा बोले नंदी बैठ जाओ, ये ससुराल की गालियां हैं और ससुराल की गालियां खाने के बाद रुपए भी देने पड़ते हैं। भला है कि हमसे यहाँ रुपए नहीं लग रहे। अच्छा देखा भी होगा विवाह में गालियां मिलती हैं सुनने के लिए, पर रुपए देने पड़ते हैं उनको गालियां सुनाई के। तो बाबा ने कहा कि तो ससुराल की गालियां हैं, क्योंकि बाबा समझा रहे नंदी एक बार जो प्रेम की गांठ टूट जाती है, एक बार जिस धागे में गांठ पड़ जाती है वो धागा जुड़ता नहीं है। बाबा कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। आज नंदी स्वर से ने कहा बा महाराज आपको कोई बंदर की आंख वाला कहता रहे, आपको बुरा भला कहता रहे, मैं सुनता रहूं? क्योंकि महाराज रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरि हरि निंदा सुने चुकाना, रोए पापे गो गाते समाना। हरि हरि निंदा सुने चुकाना, समान। महाराज हरि हरि निंदा सुने जुकाना, हो ये पाप गौ घाट समाना। महाराज मनु स्मृति में मनु जी महाराज कहते हैं अगर आपके इष्ट की, आपकी गुरु की, आपकी माता पिता की अगर कोई बुराई करता हो, आप में अगर सामर्थ्य हो तो काटिए जीव जो चले वसाई, उसकी जीव काट लो। सामर्थ्य ना हो तो उस स्थान से कान में डालो रुंगली, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। नंदीश्वर बोले स्वामी मैं आपकी निंदा कैसे सुनने वाला हूँ, मुझे तो एक गौ घात लगेगी, गौ हत्या का पाप लगेगा, आज मैं नहीं सुन सकता हूँ। आज बड़ा समझाया है और कह दिया है कि आज के बाद जो इस शंकर को यज्ञ में भाग देगा उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था रहेगी। महाराज आज बड़ा अभिमान में आ गया है, आज वो समय आ गया। कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाएं। कहते हैं महाराज 1000 मूर्खों की भीड़ ना हो, 4 विद्वान काफी है, मैंने कल भी बताया था। आज जो लोग बदला लेने के लिए सोचते हैं, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, पहले खुद को ही उस गड्ढे में कूदना पड़ता है गहराई नापने के लिए। मैं पुनः बता दूं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। महाराज आज शिवजी से द्वेष करने वाला दक्ष अब की बार महाराज यज्ञ करने के लिए जा रहा है। अब प्रश्न उठता है महाराज ये यज्ञ कहाँ हुआ था, कौन सा यज्ञ हुआ था, जिस जगह पर हुआ था उस जगह का नाम क्या था? महाराज ये हरिद्वार कनखल में यज्ञ हुआ है और सभी को चिट्ठियां भेजी हैं, और चिट्ठियां भेजने के बाद उस चिट्ठी के ऊपर एक नोट लिखा है। नोट में लिखा है कि जो भी इस यज्ञ में आएगा वो कैलाश पर्वत के ऊपर से होता हुआ आएगा। आज सुबह हुआ है, आज मैया ने देखा कि सुबह से विमानों की झड़ियां लगी हैं, एक विमान नहीं जाता है दूसरा विमान आता है। हमारा जो विज्ञान था, हमारे जो पुराण थे वो पहले से ही एक्टिवेट थे।
जिन्होंने ये कलयुग में आकर के हेलीकॉप्टर की खोज करके कहा कि ये विज्ञान तरक्की कर गया, क्या तरक्की किया है? हमारे यहाँ तो पहले भी विमान थे जो मन के सोचने से चलते थे, अब तो इनमें डीजल और पेट्रोल डालना पड़ता है। आज महाराज देखा कि एक के पीछे एक विमान गड़गड़ाते हुए जा रहे हैं। आज मैया ने सोचा है कि लगता है कोई कुंभ का पर्व तो नहीं पड़ा है। मैया ने कैलेंडर को पलट के देखा, लगता और बोली बाबा कोई कुंभ का पर्व भी नहीं पड़ा है, तो ये सभी देवता हरिद्वार की ओर क्यों जा रहे हैं? कुछ देवांगनाएं आई और देख करके भगवती को इशारा करते हुए कहने लगी कि बहन जा नहीं रही हो। अच्छा कुछ लोग होते हैं जानते हैं, अगर पड़ोस से तुम्हारी लड़ाई चल रही हो तो महाराज भाग के आएंगे दौड़ के और कहेंगे भैया आज कल्लू के यहाँ उनकी बिटिया का विवाह है, हमारा तो बढ़िया पूरी फैमिली का निमंत्रण आया, आप नहीं जाओगे? क्योंकि महाराज जलाने वाले लोग बहुत होते हैं। आज हंसी करने वाले आए हैं और कहा सती तुम्हें पिताजी ने यज्ञ में नहीं बुलाया, तुम तो सबसे छोटी बेटी हो, पिता का प्रेम ये तो सबसे बड़ी बेटी पर हो, सबसे बड़ी संतान पर हो या सबसे छोटी संतान पर हो। सती तुम्हें क्यों नहीं बुलाया पिता ने? आज मैया मन में सोच रही हैं आखिर क्या कारण हुआ जो हमें पिताजी ने नहीं बुलाया। आज मुस्कुराती हुई सती बोली है हाँ बहन मैं अभी देखो पता करती हूँ। आज बाबा के पास गई हैं। बाबा अब जरा सप्त शैली को सुनना, मैया बाबा को कैसे मनाती हैं। बाबा के पास गई, स्वामी जी क्या आपको पता है बाबा तो सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी है, घटघटवासी अंतर्यामी है। आज बाबा ने कहा कि हाँ देवी पूछो, क्या पूछ रही हो? तुम्हें पता है मेरे पिताजी यानी आपके ससुर साहब के यहाँ यज्ञ हो रहा है। बाबा तो सब जानते हैं। श्लोक कहता है कि प्रजापतिस्ते ससुरस्य संप्रतम। बोले मेरे पिताजी यानी आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। बाबा मुस्कुराने लगे, देवी हाँ हो तो रहा है। तो मैया ने कहा बाबा आप नहीं चलोगे क्या? आज बाबा बोले देवी कोई निमंत्रण आया है क्या? मैया ने कहा बाबा मेरे पास तो कोई निमंत्रण नहीं आया, शायद आपके पास निमंत्रण आया हो। आज बाबा ने कहा कि मेरे पास न कोई चिट्ठी आई है न कोई संदेश आया है। आज मैया कहने लगी बाबा हमें लगता है डाक के द्वारा गड़बड़ हो गया, मेरे पिताजी ने चिट्ठी भेजी तो होगी, लगता है उस डाकिया के द्वारा गड़बड़ हो गया, मेरी चिट्ठी कहीं और चली गई। हमें पूर्ण विश्वास है कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए चिट्ठी भेजी जरूर होगी। आज बाबा ने पुनः बात को सुनकर के अनसुना कर दिया। आज मैया बाबा से कहती हैं बाबा चलो ना। बाबा सुनकर के अनसुना कर देते हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं होनी बड़ी प्रबल है। आज मैया बार बार शिखरों तक जाती है, वापस आती है। आज मैया थोड़े आगे बढ़ी, 4 कदम बढ़ाए, फिर लौट करके आई, बाबा आप भी चलो ना। बाबा तो नहीं गए, लेकिन बाबा ने सती से कहा आपकी जो मन में आए, जो इच्छा करे वो करो। आज भोले बाबा ये जानते हैं कि अब यातन सती बैठ
भेंट अब नहीं, इस शरीर से सती अब भेंट नहीं हो पाएगी। सती मैया की कुछ सामग्री है। क्या क्या सामग्री है? कि ताम सारिकाम कन दुख दर पड़ाम बुझ। महाराज ये रामचरितमानस में नहीं आया है, ये रामचरितमानस में तो नहीं है, लेकिन भागवत के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ स्कंद का 5वां श्लोक कहता है कि जिस समय सती मैया कैलाश पर्वत को छोड़ करके गई तो बाबा भोलेनाथ ने क्या क्या सामग्री देकर विदा किया। जरा श्लोक पर ध्यान देना कि ताम सारिकाम कन दुख दर पड़ाम बुझ श्वेतात पत्र व्यंजन स्त्र गदा। एक सारिका नाम का पक्षी है, एक कंदुक है, एक गेंद है, एक अम्बुज है, एक दर्पण है जिससे मैया श्रृंगार किया करती है, वो शीशा है, एक चवर है, एक छाता है। बाबा ने सारी सामग्री दे दी, फिर भी बाबा समझा रहे हैं देवी कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन मरे से में। बोली गोविंद भगवान की जय। महाराज कि तुलसी ता न जाइए, चाहे कंचन बर सैमीत। महाराज जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए, चाहे आसमान से कितना भी सोना बरसता हो। लेकिन सती मैया ने हट ठानी है। अभी मैंने बताया था बाल हट, राज हट, त्रिया हट। अगर ये हट कर जाएं तो तानपुरा लगा करके आज सारी सामग्री बाबा ने दे दी है और सामग्री लेकर को मैया आज चल पड़ी है। आज भोले बाबा ने कहा नंदी से नंदीश्वर होनी बड़ी प्रबल है। चूंकि महाराज गुरुदेव कहते हैं कि जब काल मनुष्य का छाता है, जब काल मनुष्य का छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य का काल आता है तो पहले उसका विवेक खत्म हो जाता है। आज नंदीश्वर को साथ लेकर के मैया चल दी। आज धीरे धीरे मैया जा रही है। आज मैया जैसे ही यज्ञ स्थल में पहुंची, आज बहनों ने कहा आओ आओ सती आ गई तुम। आज बहनें उपहास करने लगी, हंसी करने लगी। आओ सती बैठो। एक बहन बोली सती तुम्हारे पति देव नहीं आए क्या?
आज सती ने बड़ी मन में बात बनाई, क्योंकि मैं अपने पति से कह कर के आई थी, बाबा शंकर से कह कर के आई थी, लगता वो डाक गड़बड़ हो गया। मैं पिता से बोल कर के क्षमा मंगवाऊंगी। मैंने क्या क्या वचन दिए थे बाबा को। आज सती जैसे ही यज्ञशाला में अंदर पहुंची तो महाराज कतऊ न दीख शंभु कर भागा। आज जैसे ही मैया सती ने देखा कि चिट्ठी भेजना तो एक बहुत बड़ी बात हो गई, मेरे पति का कोई यज्ञ में स्थान भी नहीं है। आज मैया रोती विलकती मां के पास पहुंची है। मां, आज जैसे ही मां ने सती को देखा, आज मां ने दौड़ करके सती को अपने हृदय से लगा लिया। चूंकि मायका मां से होता है, वो मैया जानती होंगी जिनकी मायके में मां खत्म हो गई होंगी, वो जानती हैं बेटी जो होती है वो धान की फसल होती है। देखा होगा आपने, धान की फसल कहीं बोई जाती है और कहीं रोपी जाती है। लोग कह देते हैं कि बेटी को पराए घर जाना है, लेकिन जब पराए घर जाती है तो लोग कहते हैं कि बेटी पराए घर से आई है। एक कहता है कि पराए घर जाना है, एक कहती है कि पराए घर से आई है। आखिर कहां है इस बेटी का ठिकाना? महाराज, एक मां ऐसी होती है जो अपनी संतान को गले से लगा करके रखती है। आज मां ने जैसे ही देखा है तो सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। महाराज, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। आज बहनों ने देखा तो हंसने लगी। आज मां ने देखा, मां ने सती को हृदय से लगा लिया। बेटी, रोने की कोई जरूरत नहीं है सती, अभी ये मां जीवित है ना। आज सती ने अपने आंगन में लगे हुए तुलसी के वृक्ष को देखा। कहते हैं कि अगर इस भारत वर्ष में त्याग, तपस्या, समर्पण अगर कोई करता है, एक भारत की कन्या करती है, जो बिना सोचे समझे पिता के एक अटल फैसले पर पिता जहां सर सौंप देता है, जिसके हाथों में सौंप देता है, बेटी जीवन व्यतीत कर देती है। वो ये नहीं सोचती है मेरा पति कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जैसा भी होगा मेरे पिता ने मेरे लिए चुना है, वो जैसा होगा अच्छा होगा, कि मेरे पिता मेरे लिए कभी खराब नहीं करेंगे। लेकिन बंधुओं, अब यहाँ क्या किया जाए कि यहाँ पिता ने ही बेटी को नहीं बुलाया है। बेटी की जिस समय घर से विदाई होती है, बेटी आंगन में लगे हुए तुलसी के वृक्ष को देखती है, वो भाई के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। इसी आंगन में खेलती थी, आज मुझे इसी आंगन को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। जिस समय बेटी के विदाई का वक्त आता है, महाराज, विदाई का वक्त तो वो वक्त होता है, विदेहराज कहे जाने वाले राजा जनक भी अपनी बेटी सीता की विदाई में रो दिए थे।
महाराज गुरुदेव कहते हैं जिस समय सीता जी की विदाई की जा रही थी, सीता मैया ने 2 पक्षी पाले थे, तोता और मैना नाम के। आज सीता के महलों की बात तो छोड़ दो, जब सीता के जो पाले हुए पक्षी हैं उनकी क्या गति है कि तोता कहे रोता हुआ, तोता कहता है, इधर मैना कहती है कि मैना कहे मैं ना रहूंगी जानकी के बिना। आज मैना कह रही है, मैना कह रही है कि मैं ना रहूंगी जानकी के बिना। आज ये तोता मैना छोड़ो, आज राजा दशरथ भी रो रहे हैं जो अपने पुत्र का विवाह करने के लिए आए हैं। आज जनक भी रो रहे हैं। आज ये पता नहीं चलता है कौन बेटी का पिता है, कौन बेटे का पिता है, कौन राम के पिता है, कौन सीता के पिता है। आराम लिखा है सम समधी देखे हम आजू। आज से पहले हमने ऐसे कभी समधी नहीं देखे। आज वही गति है। आज सती मैया मन में सोच रही थी मैंने अपने पति को क्या क्या कहकर के आए थे। बाबा मैंने तुम्हें सारे वचन दिए, मेरे दिए हुए वचन आज झूठे साबित हो रहे। मैंने कहा था और मैया एकदम से क्रोध में खड़ी हो गई और क्रोध में आकर के मैया कहने लगी, अरे दक्ष तू क्या सोचता है, ये शरीर तूने ही तो दिया है। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा किस बात का तुझे घमंड होगा। आज सती मैया जैसे ही यज्ञशाला के निकट पहुंची हैं, आज सती मैया ने कहीं कहीं वर्णन आता है कि उसी यज्ञ में कूद करके अपने शरीर का प्राणांत किया है। लेकिन महाराज कहीं कहीं वर्णन आया है कि सती मैया ने वहीं पर एक अग्नि का स्थापन किया है और सती मैया ने पूरे वेग के साथ अपने शरीर को उस कुंड में झोंक दिया। सती मैया का शरीर शांत हो गया। जैसे ही नंदीश्वर ने देखा दौड़ करके गए, बाबा बाबा गजब हो गया, गजब हो गया बाबा। क्या हो गया? आज बाबा को जैसे ही बताया, बाबा आज मैया नहीं रही, मैया खत्म हो गई, मैया नहीं रही। बाबा ने सुना क्या? हाँ बाबा। आज भोले बाबा ने एक जटा को उठाया, उखाड़ा और जटा को उखाड़ कर जैसे ही पृथ्वी पर पटका तो कहा कि एक वीरभद्र नाम की एक प्रत्या उत्पन्न हो गई और कहा, वीरभद्र दक्षम सा यज्ञम जाहि मद भटाना, जाओ दक्ष को यज्ञ के समेत विध्वंस कर दो। आज जैसे ही वीरभद्र तेज वेग के साथ दौड़ा, आज जैसे यज्ञशाला के निकट पहुंचे हैं, यज्ञ चल रही थी, लोगों ने कहा कि लगता भैया आंधी आने लगी, जल्दी जल्दी यज्ञ को पूरा करो। एक बोला भैया नहीं, हमें लगता है संध्या का समय हो गया, ये गाय चर के लौटने का समय हो गया। तब तक एक बोला भैया वो देखो भूतों की टोली आ रही है। और देखा कि महाराज तब तक देखते ही देखते आधे तो भूत अंदर घुस आए। आज महाराज जिसे जो मिलता है आज सब नष्ट भ्रष्ट करने लगते हैं, आज तूफान आने लगता है। दूसरा बोला भैया देखो ये क्या हो रहा है कि बाता नवंती संति न दस्वा प्राचीन बरही जीवती ओग्रदंड
मुंडा। महाराज दूसरा बोला हमें लगता है कि ये प्राचीन बरही डकैत आ रहा है। और जैसे ही देखा महाराज कि भूतों की टोली भी संग में है। और एक ने तो कहा हमें लगता भी ये प्रलय का समय आ गया, कि समाप्त होने का समय आ गया। लोगों धिना महाराज आज जैसे ही देखा कि लोको धना प्रलय कल्पते, आज यज्ञ को चारों ओर से घेर लिया। आज जैसे ही देवताओं में भगदड़ मच गई, वीरभद्र ने आदेश दे दिया जाओ सबको बंदी बना लो, एक भी भागने ना पाए। आज भूत प्रेतों ने दौड़ करके गए, आज समस्त देवताओं को पकड़ना प्रारंभ कर दिया। और कैसे पकड़ा है कि भृगु ववंद मणिमान, आज भृगु ववंद मणिमानम, आज भृगु ने मणिमान को पकड़ लिया। वीरभद्रम चा प्रजापति चंडीश पोषणम देवम भगम नंदीश्वरम गृहीत। आज जिसकी हाथ में जो पकड़ में आया उसने पकड़ा। आज भृगु मुनि ने उठ करके जैसे ही आज मणिमान को पकड़ लिया, आज मणिमान को दबूचा। और वीरभद्र ने दौड़ करके आज प्रजापति को पकड़ लिया। किसी ने पूछा भैया अब क्या किया जाए। आज महाराज एक पूखा नाम के देवता थे। आज जैसे ही पूखा महाराज अपनी दाढ़ी को हिलाकर आनंद ले रहे थे, आज दाढ़ी को खारा हवन कुंड में डाल दी स्वाहा। एक महाशय आए महाराज, दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे। एक दिया महाराज घूसा, सारी बत्ती सी टूट गई। आज सबको यथोचित दंड दिया जा रहा है। आज जैसे ही महाराज आप वीरभद्र आए, अब वीरभद्र भी दंड देने लगे। आगे जैसे बढ़े महाराज, आज दौड़ करके सबने सबको पकड़ लिया। आज सबको यथोचित दंड दिया जा रहा है। अंत में महाराज जब कुछ ना बचा, आज प्रजापति का ही सिर लिया रावण कुंड में स्वाहा। आज महाराज सबको यथोचित दंड दिया जा रहा। आज देवताओं तो भागने लगे। दक्ष जैसे ही महाराज दक्ष पटका और दक्ष का हवन कुंड में गया स्वाहा। सब जय जयकार करने लगे, शिवगढ़ चिल्लाने लगे। लेकिन महाराज परंतु देवताओं ने देखा कि यज्ञ तो खंडित हो गया। आज सारे देवता रोते रोते ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। और जैसे ही ब्रह्मा की शरण में पहुंचे, आज अपनी सारी दुर्दशा बताई। अरे देवताओं तुम्हें पता नहीं है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो और जग में होए हंसाए। उस यज्ञ में तुमने ये न सोचा कि बाबा भोलेनाथ को भी स्थान देना था। अब हम वहां कैसे जा सकते हैं। आज कहा कि सब लोग चलो भोले बाबा की शरणों में चलते हैं। क्योंकि महाराज भोले बाबा के लिए कहा कि छड़ी रुष्टा छड़ी तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़ी छड़ी। महाराज पल भर में प्रसन्न हो जाए, पल भर में क्रोधित हो जाए, जिनकी एक भक्ति से सारी सृष्टि का विनाश हो जाए। आज तुमने ऐसे देवता का अपमान कर दिया। आज चलो हम उन्हीं की शरण में चलते हैं, उन्हीं को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि महाराज कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। किसी को ना चढ़े तो बाबा भोलेनाथ पर चढ़ा तो प्रसन्न हो जाते हैं। और आज दुनिया में कोई भी ऐसा देवता नहीं होगा जो भांग चढ़वाता हो, धतूरे चढ़वाता हो। भोले बाबा कहते हैं जिस पर कोई नहीं उसके हम हैं। तो आओ हम सब मिलकर भोले बाबा की शरण में चले और कहेंगे अरे हेलो
हरे बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले भोले। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र यही वो मंत्र प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव के पुजारी, महादेव के पुजारी, महादेव के पुजारी, महादेव के पुजारी। कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी, अनंत दौड़े जाओ जगे बलिहारी, तो जगे बलिहारी, तो जगे बलिहारी, तो जगे बलिहारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, गाते रहो जब तक जब महनम। भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले 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 बम। प्रजापति जब हुंकारा त्रिशूल से शीश उतारा, प्रजापति जब मारा त्रिशूल से शीश उतारा, माफी मांगी होश में आया, बकरी का तब शीश लगाया, बकरी का तब शीश लगाया, बकरी का तब शीश लगाया। बकरे के मुख से बोली बम बम, रोते रहो जब तक दम है। भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। महाराज आज भोले बाबा को सब मनाने लगे, क्योंकि भोले बाबा बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। और आइए हम लोग पुनः एक बार दोनों लोग सब लोग मिलकर के तालियां बजाते हुए चलेंगे। अच्छा कौन कौन चाहते हैं भजन हो ताली बजाई जाए, कोई चाहता है? अरे आ जाओ भोले बाबा, अरे आ जाओ भोले बाबा मेरे पंडाल में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारी जान में। आ जाओ भोले बाबा मेरे पंडाल में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे संसार में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे पंडाल में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारी जान में, तेरा डम डमरू बाजे सारी जान में। जय हो गोपाल जी की।
कौन कौन आया है? सुन डमरू की आवाज, गजानन जी आ गए, गजानन जी आ गए। सुन डमरू की आवाज, गजानन जी आ गए, गजानन जी आ गए। लाएंगे रिद्धि सिद्धि, लाएंगे रिद्धि सिद्धि मेरे मकान में। तेरा डम डम, तेरा डम डम, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहां में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। लाएंगे राधा जी को, लाएंगे राधा जी को, लाएंगे राधा जी को मेरे मकान में। तेरा डम डम, तेरा डम डम, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहां में। आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डम डम बाजे सारे। आज सब देवताओं ने बुलाया है कि आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। सुन डमरू की आवाज, गजानन जी आ गए, गणपति जी आ गए। लाएंगे रिद्धि सिद्धि, लाएंगे रिद्धि सिद्धि मेरे पंडाल में। तेरा डम डम, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। पर आज समस्त देवताओं ने भोले बाबा की प्रार्थना की है। आज भोले बाबा ने माफ किया है और कहा ही एक यंता भोलेनाथ हमें क्षमा करें। और आज से यज्ञ में जो अवशेष सामग्री होगी वो आपके लिए होगी। देखा होगा कभी हम हवन करते हैं तो जो सामग्री नीचे कुंड पर फैल जाती है वो सामग्री बाबा भोलेनाथ के लिए होती है। फैल जाती है तो लोग बटोर करके डाल देते हैं, वो कभी डालनी नहीं चाहिए क्योंकि उस सामग्री का भाग जो होता है वो भोलेनाथ के लिए होता है। और आज यजमान को भी क्षमा किया है। आज सबको यथोचित दंड देने के बाद सबको यथोचित किया है। आज दक्ष प्रजापति को बकरे का शीश लगाया है। आज दक्ष प्रजापति को जैसे ही बकरे का शीश लगा आज बम 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 करके आज भोले बाबा की प्रार्थना करने लगा है।
कभी कभी देखा होगा जो बाबा भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं वो मंदिर में जाकर के बड़ी तेज बकरी के तरीके से सिर को हिलाते हैं। ये बाबा के भक्तों की असली पहचान होती है। आज महाराज इस प्रकार भगवान लक्ष्मी नारायण समस्त देवताओं के बीच में प्रकट हुए। आज क्रमशः नारायण भगवान की सबने स्तुति की है, सबने मिलकर के प्रभु की स्तुति गाई। आगे राज श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, प्रभु कि मैंने सुना है आपके ही वंश में ध्रुव का भी अवतार हुआ है। आज श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर से कहते हैं कि यही कारण था जो सती की देह का त्याग हुआ। और पुनः एक बात बता दूं, आपने एक प्रश्न किया था हमसे कि मैया सती के शरीर के कितने टुकड़े हुए हैं। अन्यत्र पुराणों में अन्य अन्य वर्णन आया है। वैसे मुख्यतः 51 शक्ति पीठें हुई हैं, कहीं कहीं 52 शक्ति पीठों का वर्णन आया है। पुनः महाराज श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर से कहते हैं कि यही कारण था जो सती को अपने शरीर को त्यागना पड़ा। अगले जन्म में ये हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं और पुनः घोर तपस्या करने के बाद बाबा भोलेनाथ की भक्ति को प्राप्त हुई। बाबा भोलेनाथ से पुनः इनका विवाह होता है। बड़ी धूमधाम से भोले बाबा की बारात चली है। किस प्रकार भोले बाबा की बारात चली है? अरे चल वही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चल वही भोले की, चल वही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, चल वही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जोरदार ताली बजाते हुए बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे, गले मुंड की माला, गले मुंड की माला, अंग अंग में भस्म रमाए, पहने बिच्छू वाला, पहने बिच्छू वाला, चल वही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चल वही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, चल वही भोले की बरतिया 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 हिमाचल नगरी। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार दोनों हाथों को उठा करके जोरदार जयकार लगाएं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए बाबा विश्वनाथ की। महाराज आगे श्री मैत्रेय जी महाराज श्री विदुर जी महाराज से कहते हैं,
जय हो। अच्छा, पहले एक बात याद आ गई, पहले बात सुनो, उसके बाद कोई आगे की कथा बताए। एक गांव था। अच्छा, हर गांव में चुगली करने वाले लोग बहुत होते हैं, है ना, चुगली करने वाले। तो एक सज्जन पुरुष का विवाह होके आया चाचा, उनका विवाह होके आया तो लोग सोचते हैं कि घर में लड़ाई नहीं होती है, कैसे भी करके इनकी लड़ाई कराई जाए। और मैया बहू जो थी वो इतनी सीधी बहू, इतनी सीधी, बिल्कुल जलेबी की तरह, इसकी गांठ गांठ में मिठास भरी है। जलेबी देखिए, जलेबी कितनी सीधी होती है, हैं? उसकी गांठ गांठ में मिठास होती है। तो महाराज कुछ लोग आए, लोगों ने कहा कि अब घर में लड़ाई तो करानी चाहिए, कुछ ना कुछ हो जाए। तो रोज मोहल्ला वाले पड़ोस वाले मौका ढूंढे लड़ाई ना हो। एक दिन एक माताजी पहुंची, एक बार एक चाची को मौका मिल गया। चाची पहुंची और बोली, अरे राम राम बहू, तुम पे कितना काम पड़ता है, और तुम्हारी सास को जरा सी भी तुम पर दया नहीं आती। तो बहू बोली, जैसी राम की इच्छा है चाची, तो सब चलता रहता है। चाची ने कहा, बहू तो राम के भरोसे चल रही, घर में लड़ाई कैसे हो? बोली, हम अगर तुम्हारे जैसे होते तो हम फांसी लगा के मर जाते, फांसी लगा के। बहू बोली, है चाची? बोले, हम फांसी लगा के मर जाते। बहू इतनी सीधी बोली, ए चाची? बोले, हम फांसी लगा के मर जाते, सुनाई दे रहा है? बोली, हाँ चाची। बोले, फांसी लगा लेती हो? बोली, नहीं चाची। बोले, हम बताएं तब तो लगा लोगी? बोली, हाँ चाची। बड़ा सीधी बहू, केवल हाँ और ना जानती है, बाकी कुछ जानती ही नहीं। तो बोली, एक रस्सी लाओ, भाग के जाओ और रस्सी लेके आओ, एक स्टूल लाओ, हम तुम्हें फांसी लगाना बताएंगे, है तुम मर जाओ, इस घर से निजात पाओ, कैसे भी करके कलेश खत्म हो। चाची बड़ा चतुर। तो साहब बहू गई दौड़ के, एक रस्सी ले आई, एक स्टूल ले आई, और चाची ने लाई रस्सी, बनाया बंदा, गुड़ी गुड़ी के। बोले, बस इस हुक्क में टांग लो, उसके बाद गले में डालो, स्टूल पे खड़ी हो जाओ, बस काम हो गया जाएगा। बोली, हैं चाची? बोली, बिल्कुल पागल हो क्या तुम, फांसी भी लगानी नहीं आती? बोली, ना चाची। अब बड़ी समस्या। चाची बोली, हम अच्छा अपने गले में डाल के बताएं तब तो समझ जाओगी? बोली, हाँ चाची। चाची खड़ी हुई स्टूल पे, चाची ने उल्टे पल्ला की साड़ी पहनी और संभाला पल्ला चाची ने, स्टूल पे खड़ी हुई, चाची ने डाला फंदा ऊपर, इसे कहते हैं किस्मत। एक बार बता दिया, उतर आई, गले में फंदा डाला, स्टूल पे खड़ी होगी। बोली, अब क्या लात मार देना स्टूल में और बस मर जाओगी? बोली, हैं चाची? बोली, अब भी फांसी नहीं लगा पाओगी? बोली, ना चाची। बोले, देखो हम फिर से बता रहे। बोले, हाँ चाची। अब चाची खड़ी हुई स्टूल पे, चाची ने गले में डाला फांसी का फंदा, और जैसे ही फांसी का फंदा डाला, रस्सी टाइट की, और अपवाद में मैया स्टूल का पांव गया टूट। अब चाची की जीभ निकल पड़ी, हाथ भरेगी घोड़ा के जैसी। अब बहू कहे, चाची चाची उतरो, हम सीख गई। चाची उतरो, हम सीख गई। अब बार बार पांव हलाए, चाची, ओ चाची उतरो, हम सीख गई, अब हमारा नंबर है। अब चाची में कुछ बचा हो तब तो बोले। चाची की हाथ भर की जीभ निकल गई घोड़ा की जैसी। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दूसरे के चक्कर में अपना विनाश कर लेते हैं। पर आज एक जगह की बात रहे, कथा चले, बड़ा सुंदर कथा रहे, मार्कंडे पुराण की कथा चले, कथा सुनाई जाए। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, देवी पुराण समाप्त होने वाली है, कल मार्कंडे पुराण की कथा सुनाई जाएगी। तो लोग
हमें लगता है इसी गांव के जैसे लोग होंगे। तो लोगों ने सोचा कि लगता है कल कंडे चढ़ाने हैं। कंडे कंडे तो जानते हो। तो साहब अपने अपने घर से कोई 4 कंडे कोई 6 कंडे ले के आया। सब अपनी अपनी बगल में दावे। साहब कथा प्रारंभ हुई। सौरभ भैया हमारे बैठे ऑर्गन पे। सौरभ भैया बोले कि महाराज अलाउंस कर दो, आज मारकंडे पुराण की कथा होगी। अब सौरभ भैया ने आज कहा समस्त श्रोताओं को सूचित किया जाता है आज मारकंडे पुराण की कथा होगी। तो जो श्रोता लोग थे, जो सुनने वाले लोग थे, उनने सोचा है कि लगता आज कंडे मारे जाएंगे। तो महाराज दे कंडा। हमारे सौरभ भैया की हालत दुबली हो गई है। कहीं ऐसा ना करना भैया। सौरभ भैया तो हट्टे कट्टे थे, अपन सिंगल पिलाई है। हाँ है ना। तो मन लगा करके कथा सुनो। महाराज सती माता का पावन चरित्र श्री मैत्रेयी मुनि ने विदुर जी महाराज को श्रवण कराया। अब विदुर जी महाराज मैत्रेयी से कहते हैं मैत्रेयी मनु महाराज की 3 बेटियों के बारे में तो बतला दिया। अब जो 2 बेटी हैं प्रियव्रत उत्तानपाद, उन बेटी को बारों में भी हमें श्रवण कराएं। महाराज तो आज कहाँ है प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनमें सबसे पहले उत्तानपाद का चरित्र वंश का श्रवण करो। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। आगे गुरुदेव भागवत के 4th स्कंद के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक कहता है कि जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरचस्यो। महाराज 2 रानियां हैं। एक रानी का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। आज दोनों बेटियां, दोनों बहुओं को आज दोनों बहुएं बड़े विचार से रह रही हैं। आज महाराज कहते हैं वैसे प्रत्येक मनुष्य की 2 पत्नियां हैं, सुनीति सुमति कुमति सबके उर रही। अच्छा पहले हम ये समझ लें कि उत्तानपाद कहते किसे हैं। उत्तानपाद कहते किसे हैं। व्याकरण से मास्टर साहब लघु सिद्धांत कौमुदी की एक ऋचा आती है उत्तिष्ठ धन पादा यस शाह उत्तानपादा। जिसके पांव ऊपर हो सर नीचे हो वह उत्तानपाद है। तो क्या महाराज इसका मतलब हम सब उत्तानपाद हो गए। चूंकि जिसके पांव ऊपर हो और सर नीचे हो, चूंकि जब बालक मां के गर्भ में होता है उसके पैर ऊपर होते हैं, सर नीचे होता है। महाराज आज वर्णन करते हैं हमारी भी 2 रानियां हैं। एक सुनीति है जिसका नाम है बुद्धिमानी, एक सुरुचि है जिसका नाम है बुद्धिमती। सुनीति जो है बुद्धिमानी है, जो वेद पुराणों में कहा गया है उस पर चलती है। और सुनीति है जो सुरुचि है ये मनमानी करने वाली है। ये क्या कहती है जरा ध्यान देना अजय भैया। ये कहती है कि चढ़ जाओ देशों देशों में, अरे चढ़ जाओ देशों देशों में, ये मेरी दुआई फहरा दो चढ़।
देशों में ये मेरी दुआई फहरा दो। ये गिरुए झंडे हटवा कर अब काले झंडे टंगवा दो। ये गिरुए झंडे हटवा दो, अब काले झंडे लगवा दो। ये गिरुए झंडे हटवा कर अब काले झंडे टंगवा दो। महाराज एक तो कहती है कि जो वेद में लिखा है हमें उस वेद पर चलना है, एक कहती है कि चढ़ जाओ देशों देशों पर ये मेरी दुआई फहरा दो और गिरुए झंडे हटवा कर अब काले झंडे टंगवा दो। एक वो है जो अपने मन से चलती है। आज महाराज आज वो कहती है कि शास्त्र पुराने पड़ गए हैं, ये शास्त्र उस समय में लिखे गए थे, अब आज की बात करो, जो अच्छा लगे वो उचित करो। आज उत्तानपाद ने सुनीति को घर से निकाल दिया है, आज सुरुचि की रास्ता को स्वीकार कर लिया है। आज हम भी महाराज वही कर रहे हैं जो उत्तानपाद कर रहा है। आज शास्त्रों को हमने साइड में रख दिया है और जो वेस्टर्न कल्चर है, जो मुंबई वाले आंटी अंकल लिखते हैं, उन मुंबई वाले आंटी अंकल की बातों को हम लोग अपना रहे हैं। अगर कल टीवी में सास बहू के नाटक में अगर सास बहू के पांव दबाएगी तो 4 दिन महाराज वही होगा कि बहू उम्मीद करेगी सास भी बहू के पांव दाबे। महाराज आज एक बार की बात है, ध्रुव जी एक खेल खेलने के लिए गए हैं। बालकों ने पूछा कि खेल में तुम्हें सम्मिलित तभी करेंगे, पहले अपने पिता का नाम बताओ। तो आज ध्रुव जी ने अपने पिता का नाम बताया और पिता का जैसे नाम बताया कि मेरे पिता परम पिता हैं, तो लोगों ने कहा, बालकों ने कहा कि परम पिता वो तो सबके पिता होते हैं, तुम अपने पिता का नाम बताओ। आज ध्रुव जी माँ के पास पहुंचे हैं, माँ से पूछा, माँ मेरे पिता कौन हैं? आज माँ ने कहा कि लाला तेरे पिता वही हैं उस राज के राजा हैं। जैसे ही आज ध्रुव जी ने सुना, आज ध्रुव जी दौड़ करके पिता के पास गए। आज पिता ने हृदय में लगा लिया, परंतु माँ याद रखना, ध्यान देना, है सौत बुरी लेकिन अच्छी, जीवन दिन रात सताती है। सौत से मौत 100 गुने अच्छी, सौत से मौत अच्छी होती है, सौत ना आए मौत आ जाए। चूंकि महाराज जो सौत होती है वो जीवन भर रुलाती है और जो मौत होती है वो केवल एक बार रुलाती है। याद रखना, जीवन भर कहने वाले कि मेरी नींद पूरी नहीं होती, नींद जो है, ये युवा पीढ़ी जरा ध्यान देना, नींद जो है ये टेम्परेरी मौत है। नींद एक टेम्परेरी मौत है और जो मौत है ये परमानेंट नींद है। सोने के बाद किसे पता चलता है कि हम कहाँ गए थे, कहाँ आ गए। कुछ तो ऐसा होगा मौत में, जो देखता है वो अपने गले लगा लेता है। कुछ तो खास होगा ऐसा मौत में। आज जैसे ही सौतेली माँ ने ध्रुव जी को देखा, आज धक्का मार करके नीचे भगा दिया और कहा, सुनो, अगर तुम्हें सिंहासन पर बैठना है तो तुम्हें पहले मेरी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी बनोगे। आज ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ के पास आए। माँ से पूछा, माँ तू तो कहती थी कि मेरे पिता इस राज्य के राजा हैं, और वो माँ कहती है कि ये तेरा पिता नहीं है,
माँ मेरा पिता कौन है? आज कहा है कि तपसाराध्यम पुरुषम तस्येनुबा। माँ माँ कौन है मेरा पिता? आज मैया ने कहा लाला आज बालकों ने बताया है, आज रोते हुए सब्र का घूंट पीते हुए माँ से रो कर धुर पूछ रहे हैं, आज वही गति है। और आज कौन? जैसे एक वृक्ष की दो डालियां होती हैं सौरभ, अरे एक वृक्ष की तो डाली, अरे एक वृक्ष की तो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। पत्थर के दो टुकड़े, एक पत्थर के दो टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा है। शंकर जी पूजते एक सीढ़ी में लगा है। एक बन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी में लगा। आंध्रा वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, से जल रही चिता है। एक पत्थर के दो टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी पे लगा है। महाराज एक पत्थर था, शिल्पकार जब मूर्ति बनाने चला, उस पत्थर की परतें फटने लगी, पत्थर रोने लगा। शिल्पकार ने उठाया, उस पत्थर को सीढ़ी पे लगा दिया, लोग चढ़ने आने के काम में आने लगा। वहीं दूसरा टुकड़ा उठाया, जब उसे टांका, बढ़िया तरीके से तराशा। महाराज तराशने के बाद एक सुंदर दिव्य भगवान शंकर की मूर्ति का रूप बना। जब शंकर जी की मूर्ति का रूप बना, सुबह शाम उसकी पूजा होती है। उस सीढ़ी पे लगे पत्थर ने शिव जी बने पत्थर से कहा कि भाई तेरी भी खूब किस्मत है। आज हमारे सीने पर लोग पांव रख कर के जाते हैं और तुम्हें लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, तुम्हें जल का भोग लगाते, तुम्हें दुग्ध का भोग लगाते, तुम्हारी आरती उतारते हैं। आज मूर्ति बने पत्थर ने सीढ़ी पे लगे पत्थर से जवाब दिया। ध्यान देना पढ़ने वालों छात्रों, महाराज आज सीढ़ी पे लगे पत्थर से पत्थर ने आज बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि भाई जिस दिन तू टांका जा रहा था, अगर उस दिन उस शिल्पकार की टकाई से तू रोता ना, तो शायद आज हमसे अच्छी मूर्ति बना बैठा होता, किसी अच्छे मंदिर में होता। तू शिल्पकार की टकाई से डर गया। एक अध्यापक अपने छात्र को कितना भी मार ले, कितना भी कुछ कर ले,
उस उम्मीद को लेकर के मारता है, इस उम्मीद को लेकर के डांटता है। ये छात्र पढ़ेगा, पढ़ कर के मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे देश का नाम रोशन करेगा। महाराज एक मिट्टी की दो वस्तुएं बनी हैं, एक मिट्टी से चिलम बनी है, उसी मिट्टी से महाराज सुराही बनी है। मिट्टी एक ही है, चीज एक है, वस्तुएं दो हैं, आकार दोनों के अलग अलग हैं। एक खुद जलती है, दूसरों को भी जलाती है। एक खुद शीतल रहती है, दूसरों को भी शीतल करती है।